देखिए डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, तो ये उसमें से ही मैथ का एक टॉपिक है जो हम फिजिक्स से पहले पढ़ते हैं, जिससे हम फिजिक्स के जो भी लॉज हैं उनको समझ पाए, इक्वेशंस फॉर्म में लिख पाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स दो तरह की होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है। तो जो एवरेज रेट होती है वो आपकी बहुत ही जानी पहचानी होती है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। जो लोगों ने जस्ट ज्वाइन किया है वो भी सुन लें, यहीं से शुरू कर रहा हूँ, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं। ठीक है, सब लोग आ चुके हैं शायद अब। अब सारे हैं। देख नहीं, एक अभी मिसिंग है, एक कोई है अभी शायद। ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दो तरह की रेट हमको पढ़नी है। ये वाली आपने पढ़ रखी है, हो सकता है आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो। ठीक है ना। बट एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये सबकी पढ़ी होती है। मान लो वाई और एक्स में कुछ रिलेशन है और आपने उसका प्लॉट ड्रॉ किया है। ठीक है। तो प्लॉट किस तरह का आ सकता है, किसी भी तरह का आ सकता है। हम कोई जनरल ले लेते हैं, वाई और एक्स के बीच में प्लॉट। ठीक है, मान लीजिए इस तरह का प्लॉट है वाई और एक्स के बीच में, और x1 पर वैल्यू कितनी है, y1 है। ठीक है ना, x1 पर वैल्यू कितनी आएगी, y1 आएगी। और x2 पर वैल्यू कितनी आएगी, y2 आएगी। ठीक है ना, x2 पर वैल्यू कितनी आएगी, लेट से y2 वैल्यू है। ठीक है, तो आपका ये x है और ये आपका y है। तो x1 पर वैल्यू y1 है, x2 पर वैल्यू कितनी है, y2 है। ठीक है। तो इस इंटरवल में देखो, एवरेज रेट की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज रेट हमेशा इंटरवल में निकलती है। इसमें दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आता है। प्लॉट है, वाई और एक्स का कुछ वैल्यूज होगी, उससे ड्रॉ किया। ठीक है। और x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 है, x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y2 है। ठीक है। जसवंत क्लियर है बेटा, यहाँ तक बताइए। यस सर। ओके। तो x1 पे वैल्यू y1 है, x2 पर वैल्यू y2। आपसे बोला इस इंटरवल में एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी। ठीक है ना। क्या पूछ रहे हैं आपसे कि इस इंटरवल डेल्टा एक्स में, लेट से इसको डेल्टा एक्स बोल देते हैं, और जो y2 माइनस y1 होगा वो ये डिफरेंस होगा। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को, इसको डेल्टा y बोल दो। ठीक है। तो इस इंटरवल में एवरेज रेट क्या होती है, एवरेज रेट होती है कि, या रेट का मतलब है एक्स में यूनिट चेंज होता है तो वाई में कितना चेंज होगा। ठीक है ना। तो एक्स में अगर डेल्टा एक्स चेंज है आपका, तो y में चेंज कितना आ रहा है आपका, डेल्टा y। तो x में यूनिट चेंज होगा तो y में कितना चेंज होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये एवरेज रेट कहलाती है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जो एवरेज रेट होती है हमेशा इंटरवल में निकलती है बेटा। ठीक है ना। तो अभी मैं इंस्टेंटेनियस पे नहीं आ रहा हूँ, अभी जस्ट मैं एवरेज रेट की बता रहा हूँ कि आपका कोई क्वांटिटी y है जो x पे डिपेंड कर रही है, और x के साथ साथ y चेंज होता जा रहा है। और आपसे पूछा कि पर्टिकुलर इस इंटरवल में रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी। ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, ये तरीका रहेगा कि आप x1 x2 इंटरवल में y का चेंज निकाल लें और उसको आप x के चेंज से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा कोई बच्चा है जिसको एवरेज रेट की डेफिनेशन याद नहीं हो रही, या सबको याद हो गई है, किसी भी इंटरवल में एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है। तो इसमें देखो एग्जांपल, देखो आप इसका, एक जो आप डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं इसके, हर कोई यूज कर रहा है इस रेट को, अनजाने में यूज कर रहा है, वो बिना नाम दिए यूज कर रहा है। जैसे कि मान लो सपोज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन 100 ईयर्स, कह रहे हैं ना साइंटिस्ट लोग, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अर्थ का। ठीक है ना। तो मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 100 साल में बढ़ गया, तो एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर इन 100 ईयर्स क्या बोलोगे आप, बताइए। सबको निकालते थे आप। ठीक है ना, ऐसा डेटा आप खुद भी निकाल सकते थे, आप किसी को कन्वे भी कर सकते थे कि आपने जैसे ही सुना कि 100 साल में 1 डिग्री बढ़ गया, तो रेट क्या है बढ़ने की पर ईयर के हिसाब से। 100 साल में 1 डिग्री बढ़ा तो एक साल में कितना बढ़ा, वाई अपॉन वन, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ पर, डेल्टा एक्स कितना हो गया, एक तरह से 100 ईयर्स हो गया।
तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर आपकी रेट हो जाएगी। तो ये क्या है, आपने डायरेक्ट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से निकाली है, ये आपकी एवरेज रेट है। ठीक है। और इसी तरह से आप ये मतलब आप तो ये बहुत बड़ी बात कर दी अपन ने, जो साइंस पढ़ रहा है, जो पढ़ा लिखा है वही करता है ये चीजें। ठीक है। इवन आपका जो एप्पल बेचने वाला जो ठेले पे खड़ा है वो भी यूज कर रहा है एवरेज रेट। वो भी तो हिसाब लगा सकता है कि लास्ट 6 महीने में एप्पल के प्राइस 36 रुपए बढ़ गए हैं। ठीक है ना। बढ़ गए घट गए जो भी है, तो हमने बोला कि 36 रुपीज 6 मंथ में बढ़ गए। तो वो भी तो हिसाब लगा सकता है, हर महीने बढ़ रहा है, फिर क्या हिसाब लगाएगा वो कि पर मंथ कितना बढ़ रहा है। ठीक है ना। कि पर मंथ कितना बढ़ रहा है, तो कैसे हिसाब लगाएगा, ये आप भी लगा सकते थे कि नहीं? बताइए रोहित। ये आप बता सकते थे कि नहीं, अगर मैं बताता आपको 6 मंथ में 36 रुपीज बढ़ गए हैं, तो एक मंथ में कितने बढ़ेंगे? चित्राक्ष, चित्राक्ष नहीं, रोहित, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके। चित्राक्ष नहीं है आज। चलो, तो ये आपकी एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाती है बिटवीन सर्टेन इंटरवल। ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम कर लेते हैं या दिक्कत आती है, बताइए। अगर 7 मंथ्स में 35 बढ़ गए, ठीक है ना, 7th मंथ में प्राइस कितनी वो बढ़ गई, 35 रुपीज बढ़ गए, तो बताइए रेट क्या है बढ़ने की? जल्दी से चैट पर आंसर दीजिए। पर मंथ किस हिसाब से रेट बढ़ रही है? ठीक है, आप रेट बता सकते हैं क्या, रुपीज पर मंथ कितने बढ़ रहे हैं, ये रेट आप लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए चैट पर, कौन कौन लिख पा रहा है, मैं देख। 7 मंथ में 35 रुपीज बढ़ गए हैं, तो पर मंथ बढ़ने की रेट क्या होगी? देखो चैट पर बताओ जल्दी से। हाँ, भूमि, खुशी, पिंकी, इन सब ने तो बता दिया है, रोहित ने बता दिया है, तन्वी का जवाब आ गया है। ठीक है। हाँ, जसवंत का भी आ गया है। देखो किसी को डाउट तो नहीं है? स्नेहिल, आपका आया कि नहीं रिप्लाई? स्नेहिल का नहीं आया अभी। स्नेहिल क्या कर रहा है? आवाज आ रही है स्नेहिल आपको? अरे वापस नहीं। स्नेहिल तो है। स्नेहिल अनम्यूट भी नहीं हो पा रहा बेटा आपको, चैट पे देखो, लिख पा रहे हो तो लिखो। ठीक है। चलो क्लियर होगा मुझे, होपफुली सबने बता दिया है कि 5 रुपीज पर मंथ बढ़ रहे हैं, तो ये एवरेज रेट होती है बेटा, इसको हम यूज करते जा। ठीक है ना। बट आपका साइंस में धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, चीजों का बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनती गई, तो इस एवरेज रेट में दिक्कत आने लगी। लोगों ने कहा हमारा एवरेज से अब साइंस में काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। साइंस में या इंजीनियरिंग में हमें चाहिए, क्या चाहिए, कि एवरेज रेट से हमारा काम चलना बंद हो गया है। कैसे बंद हुआ एक बार देखेंगे ध्यान से। ठीक है ना, कि एवरेज रेट में आपका काम चलना कैसे बंद हुआ। तो एवरेज रेट में काम कैसे चलना बंद हुआ, देखिए आप एक बार। एवरेज रेट में क्या हुआ? एवरेज रेट ऑफ, एवरेज रेट में देखो आपका इस तरह से है कि मान लो अब आपका ये हो गया, जैसे यही बता देता हूँ चलो मैं, कि आप मान लो एक प्लांट चल रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है ना, कोई रिएक्टर है और काफी क्रूशियल रिएक्टर है वो। ठीक है। और उसका टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और आपने एक कंट्रोलर लगा रखा है कि जैसे ही रेट अगर पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा होगी, ठीक है ना, वो इस तरह से बढ़ रहा था, तो जैसे ही रेट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, उस रिएक्टर को बंद कर देगा। तो जैसे आप मान लो हर 5 मिनट्स में आप उसका ले रहे थे, 5 मिनट्स या कुछ में आप ले रहे थे एवरेज। ठीक है ना। तो आपने 5 मिनट के इंटरवल में उसका टेम्परेचर नोट करता है, वो इस 5 मिनट की एवरेज रेट निकालता है आपका जो कंट्रोलर है। ठीक है। वो इस 5 मिनट की एवरेज रेट निकालेगा, कैसे निकालेगा, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट वो आपकी रेट निकालता है। और अगर ये पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा आती है तो वो रिएक्टर क्या करेगा, बंद कर देगा आपकी वो रिएक्शन। ठीक है ना। वो सारे सिस्टम खत्म कर देगा जिससे वो रिएक्शन स्टॉप हो जाए। इस तरह का बहुत यूज होने लगा। तो फिर लोगों को लगने लगा कि इतना इंटरवल तो कई बार बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है। मान लो आप 5 मिनट में आप नोट करता है वो आपका जो भी टाइमर है, जो भी कंट्रोलर है, टेम्परेचर को। ठीक है ना। और अचानक कुछ प्रॉब्लम हुई और एकदम से एक ही पॉइंट पर स्टीप स्टीप राइज आ गया टेम्परेचर। देख रहे हैं बेटा आप क्या हुआ इससे? ये वो तो 5 मिनट में आपका इंटरवल में एवरेज ले रहा था। ठीक है ना। वो तो आपका 5 मिनट में कैलकुलेट कर रहा था, और एकदम से क्या आ गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही स्टीप राइज हो गया टेम्परेचर। ठीक है। तो क्या होगा आपका, इस तरह से अगर राइज हो गया तो आपको तो क्या है, आपका तो बहुत नुकसान हो गया।
एवरेज रेट तो आप तो 5 मिनट में लेते टेम्परेचर, नोट करता हो, बंद करता, उससे पहले ही तबाही मच गई। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमें इंटरवल में नहीं, हमें हर इंस्टेंट पर रेट पता होनी चाहिए, जिससे हम इस तरह का कंट्रोलर बना सकें कि हर इंस्टेंट पे रेट वो नोट कर रहा है, और जैसे ही रेट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा होगी वो उस कंट्रोलर को, उस रिएक्टर को बंद कर दे। ठीक है ना। तो अब हम इंटरवल पे हमारा काम नहीं चल रहा है, ये डेली लाइफ में कोई यूज नहीं करता है इंस्टेंटेनियस ज्यादा। ठीक है ना, ये रेयर यूज है, बट ये तो सब यूज करते हैं कि इंटरवल में एवरेज निकालने का काम तो बहुत देखा है। ठीक है ना, सैलरी बढ़ती है हमारी तो भी हम हिसाब लगाते हैं, यार 1 साल में इतने बढ़ गए तो पर मंथ चलो मेरा इतना तो बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो ये जो डिवाइड करते हैं ना हम डेल्टा एक्स से, ये हम बहुत बार करते हैं अनजाने में, तो ये बहुत डेली लाइफ है हमारी एवरेज। बट हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है डेली लाइफ से, हमको इंस्टेंटेनियस रेट की तरफ बढ़ना है, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई क्या होगा, एक इंस्टेंट पे निकालना है। इंटरवल तो आ गया, मुझे बहुत यूज किया, 9, 10, 7, 8 सब में बहुत यूज किया, हर कोई कर रहा है, ये आपको रियलाइज हो चुका होगा जहां तक मैं समझ रहा हूँ। बट इस तरह की सिचुएशन हम कैसे कंट्रोल करें इसको। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हर इंस्टेंट पर रेट पता होनी चाहिए, उसे ही मैं क्या कहता हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलूंगा। ठीक है, तो अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, ये बात क्लियर हो गई क्या सब?